पाप कर्म और उनसे मुक्ति के विषय में भगवत गीता महत्वपूर्ण संदेश देती है। गीता के अनुसार मनुष्य को पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विचार, कर्म और भगवान की भक्ति में समाहित रहना चाहिए। यह लेख भगवत गीता के संदर्भ में पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के तरीके, ये कर्म विकार और अधर्म की प्रेरणा करते हैं और जीवन की संतुष्टि और आनंद को बाधित करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि पाप कर्मों के परिणाम संसार में दुख और संघर्ष का कारण बनते हैं। पाप कर्मों से मुक्ति के तरीके। एक, धर्म के मार्ग पर चलना। भगवत गीता में धर्म के मार्ग पर चलने का बहुत महत्व है। यह मार्ग सत्य, न्याय, दया और अहिंसा पर आधारित होता है। धर्म के मार्ग पर चलने से हम पाप कर्मों को छोड़कर सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है और हमें पाप से मुक्ति दिलाता है। 2. यज्ञ और तप करना। भगवत गीता में कहा गया है कि यज्ञ और तप करने से पाप कर्मों का नाश होता है। यज्ञ और तप करने से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और आत्मदिशा को प्राप्त करते हैं। यज्ञ और तप करने से हम पापों को समर्पित करते हैं और अपनी आत्मा को ब्रह्मा की ओर प्रवृत्त करते हैं। इसके परिणामस्वरूप हम पाप से मुक्त होते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। 3. भगवान की भक्ति में समर्पित रहना। भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका भगवान की भक्ति में समर्पित रहना है। जब हम भगवान की भक्ति में समर्पित रहते हैं तो हम पाप कर्मों से दूर रहते हैं और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति में समर्पित रहने से हम उच्चतम सत्तावान गुणों को प्राप्त करते हैं और पाप से मुक्ति प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष, भगवत गीता में पाप कर्मों से मुक्ति के तरीकों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें धर्म के मार्ग पर चलना, यज्ञ और तप करना और भगवान की भक्ति में समर्पित रहना शामिल है। ये तरीके हमें पाप से मुक्ति प्राप्त करने में सहायता करते हैं और हमें आध्यात्मिक उन्नति और आनंद की प्राप्ति करवाते हैं। पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमेशा धार्मिक और भक्तिपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। 1. क्या पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? हाँ, भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। धर्म के मार्ग पर चलना, यज्ञ और तप करना और भगवान की भक्ति में समर्पित रहना पाप से मुक्ति प्राप्त करने के प्रमुख तरीके हैं। 2. क्या धार्मिक जीवन जीना जरूरी है पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए? हाँ, धार्मिक जीवन जीना पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। धर्म के मार्ग पर चलने, यज्ञ और तप करने और भगवान की भक्ति में समर्पित रहना हमें पाप से दूर रखता है और मुक्ति की ओर ले जाता है। 3. क्या भगवान की भक्ति से ही पापों का नाश होता है? जी हाँ, भगवान की भक्ति से ही पापों का नाश होता है। भगवान की भक्ति में समर्पित रहने से हम पाप कर्मों से दूर रहते हैं और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। 4. क्या पाप कर्मों का परिणाम तुरंत मिट जाता है? नहीं, पाप कर्मों का परिणाम तुरंत मिट जाने की प्रक्रिया नहीं है। पाप कर्मों के परिणाम जीवन के भविष्य में देखे जा सकते हैं और संसार में दुख और संघर्ष का कारण बन सकते हैं। तथापि भगवान की भक्ति और धार्मिक जीवन से हम पाप कर्मों के परिणाम को कम कर सकते हैं और मुक्ति की ओर प्रगति कर सकते हैं। 5. क्या पाप से मुक्ति प्राप्त करने का कोई आसान तरीका है? पाप से मुक्ति प्राप्त करने का कोई आसान तरीका नहीं। पाप से मुक्ति प्राप्त करने का कोई आसान तरीका नहीं है। पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमेशा धार्मिक और भक्तिपूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता होती है और भगवान के मार्ग पर चलने का संकल्प रखना होता है। इस
तरह भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं। धार्मिक जीवन, यज्ञ और तप और भगवान की भक्ति में समर्पित रहना हमें पाप से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमेशा धार्मिक जीवन जीने की कोशिश करें और अपने आप को भगवान की भक्ति में समर्पित करें। लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे। कैटेगरीज गीता, भगवत गीता।